हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएस सब। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए, आज हम लोग बात करेंगे अबाउट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम जो है वो 14 मई 2023 को है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था अबाउट 11 की टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के 11 प्रमुख टॉपिक बताया था जो आपके यूपी पीसीएस 2023 के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ के जरूर जाने चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंशियंट हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट 11 टॉपिक्स के बारे में। देखिए, पहले क्या होता था, जो हिस्ट्री का सिलेबस था उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज बहुत ज़्यादा हुआ करता था, एंशियंट मिडाइवल के क्वेश्चन कम आते थे। लेकिन जिस हिसाब से लेटेस्ट ट्रेंड में चेंज हो रहा है पिछले 2-3 सालों में, ये देखा जा रहा है कि प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास का भी वेटेज अब बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे का कारण ये हो सकता है कि मॉडर्न हिस्ट्री लगभग सभी बच्चों की तैयार हो जाती है और वो उनमें जो एरर होने के चांसेस होते हैं क्वेश्चन में, मींस बच्चों द्वारा जो गलत होने के चांसेस होते हैं बहुत कम हो जाते हैं। तो अब उनको भी तो छांटना है, बच्चों को कम करना है, सेग्रीगेट करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? क्वेश्चन को टफ करना होगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है, सबको लगभग कंप्लीट सिलेबस तैयार हो गया। जो भी सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं, जो भी सिंसियर स्टूडेंट हैं, उनको सबको मॉडर्न हिस्ट्री लगभग स्पेक्ट्रम पढ़ के वो कवर कर लेते हैं और पूरा तैयार हो जाता है। तो अब धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास का वेटेज धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। उसके बेसिस पर एंशियंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री का सिलेबस जो है वो लगातार इंक्रीज किया जा रहा है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं एग्जाम में। तो उसके दृष्टिगत ये वीडियो बनाया गया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट लेक्चर और जानते हैं अबाउट द की टॉपिक्स, और वी कैन से दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, यानी प्राचीन इतिहास के प्रमुख टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज आईबीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर मैं बात करूं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जिसे हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, हड़प्पन सभ्यता या सिंधु सभ्यता के नाम से। तो इस टॉपिक से आपको कुछ नहीं पढ़ना है, केवल एक चीज कवर करना है। एक चार्ट बना लीजिए जिसमें जो वेरियस प्लेसेस आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जहाँ से मिले हुए हैं वो कहाँ पे सिचुएटेड है, किस रिवर के तट पे है, किसके बैंक पे है, और कौन था उसका एक्सकवेटर, मतलब उसकी खुदाई किसने करवाई है, और वहाँ से कौन सी चीज़ें मिली हैं। मतलब प्लेसेस, रिवर, थिंग्स फाउंड एंड एक्सकवेटर ऑफ दैट प्लेसेस। ये है आपका पहला टॉपिक आईबीसी, और उसमें आपको इतना ही पढ़ना है। क्या क्या? प्लेसेस, रिवर्स, एक्सकवेटर और थिंग्स फाउंड। वहाँ से जो चीज़ें मिली, जैसे हड़प्पा से कौन कौन सी चीज़ें मिली, मोहनजोदड़ो से डांसिंग गर्ल मिली, लोथल से डॉकयार्ड मिला, कालीबंगा से फील्ड मिली, टेराकोटा टॉय कहाँ से मिला। इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, सुखतोड़ा किस नदी के किनारे है, अलमगीरपुर किस नदी के किनारे है, कहाँ पे प्रेजेंट है, और उनके एक्सकवेटर मतलब उनके उत्खननकर्ता कौन थे। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये है पहला टॉपिक दैट इज ऑफ आईबीसी। नेक्स्ट इज वैदिक एज। अगर मैं बात करूँ वैदिक एज में, तो आप लोग जैसा जानते होंगे कि 4 तरीके के वेदास होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। अब ये सब चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं और इससे क्वेश्चंस बहुत ही निग्लिजिबल हैं। तो जो क्वेश्चन वैदिक एज से आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं वो वैदिक नेम्स के टाइप के, कि जैसे गोधुली, गोधुल संयुक्ता, तो उनका प्रेजेंट में क्या नेम है। जैसे आपको दे देगा कि कोई भी दे देगा, मान लीजिए तक्ष, तक्ष को आज के प्रेजेंट नेम से क्या जानते हैं, तो कारपेंटर कहते हैं। तो जो उनका एंशियंट नेम था यानी वैदिक नेम था और उनका आज प्रेजेंट नेम है, तो उसको मैथ द फॉलोइंग के रूप में दे सकता है या डायरेक्ट पूछ सकता है कि तक्ष किसे कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन रहेगा कारपेंटर, वीवर, ऐसे करके। तो उसमें आपको तो वैदिक नेम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वैदिक एज, और तो वैदिक एज से इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट अगर बात करें वैदिक एज के बाद तो आपका अगला टॉपिक आता है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अगर मैं बात करूँ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये भी बहुत ही पुराना टॉपिक है। इससे लगभग सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जो अभी ट्रेंड देखा गया है जिसके आने के चांसेस हैं वो है काउंसिल्स, कि जैसे 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जैन काउंसिल हुई थी 2, तो कहाँ पे हुई थी, कौन उसको लीड कर रहा था, किस किंग ने कराया था, कौन उसका रूलर था उस समय का, उसमें क्या हुआ था, जैन धर्म में क्या हुआ था, बुद्धिज्म 2 पार्टों का बटा था, कौन पहली काउंसिल कराया था, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने, कौन जो गौतम बुद्ध के मृत्यु के समय हुई थी, जन्म के समय हुई। इस टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं वो इससे पूछे जा सकते हैं। तो काउंसिल्स आप लोग देख लीजिए चारों, और 4 बुद्धिज्म के और 2 जैनिज्म के। और जैनिज्म में एक चीज़ आप लोग देख लीजिए, तीर्थंकार्स को, तीर्थंकारास जो है इंपॉर्टेंट, उनको और उनका सिंबल क्या था। अब
महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता के नाम, पिता का नाम, ये सब चांसेस बहुत ही कम हो गए हैं क्वेश्चन इस टाइप के आने के। लेकिन हाँ, तीर्थंकर के जैसे लोटस किसका सिंबल था, सॉरी, लोटस किसका सिंबल था, या सांप किसका सर सिंबल था, या ऐसे करके बुल किसका सिंबल था, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, या मैथ द फॉलोइंग के रूप में। तो इसको देख लीजिए। नेक्स्ट इज 16 महाजनपद। उन 16 महाजनपदों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ इन 16 जनपदों के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि इनकी प्रेजेंट लोकेशन कहाँ है, ये आज कहाँ प्रेजेंट है, कौन सा यूपी में है, ईस्टर्न यूपी में कौन सा है, वेस्टर्न यूपी में कौन है, बिहार में कौन है ये। दूसरा, इनके कैपिटल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि 16 महाजनपद, जैसे कि अवंती का कैपिटल क्या है, या मान लीजिए मगध का कैपिटल क्या था, या कौशल का कैपिटल क्या था, या कोई और भी जितने 16 महाजनपद थे, हस्तिनापुर किसके कैपिटल थे, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया फोर्थ टॉपिक, दैट इज अबाउट 16 महाजनपद। महाजनपद के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज प्री मौर्य एरा। तो प्री मौर्यन एरा में आपको 3 टॉपिक्स कवर होना चाहिए, 3 डायनेस्टी के बारे में पता होना चाहिए। एक हर्यन, जिसके फाउंडर आपको पता होगा बिंबिसार थे, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, ऐसे इनके सीरीज जो है रूलर की थी। दूसरा शिशुनाग डायनेस्टी, जिसके फाउंडर शिशुनाग ही थे। एंड द थर्ड इज नंद डायनेस्टी व्हिच वाज फाउंडेड बाय महापद्मा नंद। तो इन तीनों डायनेस्टी के बारे में आप लोग, इनकी डायनेस्टी थोड़ा बहुत, इनके कि जो क्रोनोलॉजिकल आर्डर है इनके रूलर्स के, वो इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। और जो कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंस है, सॉरी, इंपॉर्टेंट कुछ घटनाएं घटी हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये हो गया प्री मौर्यन डायनेस्टी के बारे में। नेक्स्ट इज अबाउट मौर्यन डायनेस्टी। अब मौर्यास डायनेस्टी देखा जाए तो बहुत बड़ी डायनेस्टी है, बहुत कुछ यहाँ पे हमारे पास इतिहास में पढ़ने को है, और इतना पढ़ने को जाएंगे तो फिर पूरा सिलेबस ही पढ़ लीजिए। फिर मैं सीधे टॉपिक ले देता मौर्य और मौर्यन डायनेस्टी, आप पूरा पढ़ने लग जाइए, 2-3 दिन में तो खत्म हो ही जाएगी मौर्य डायनेस्टी। लेकिन यहाँ पे मैं जो टॉपिक्स आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से क्रक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं, कोर हैं, उन्हीं को बता रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूँ तो मौर्यास में आप केवल अभी पढ़ लीजिएगा मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जैसे 6 कमेटीज़ बनी थी, 5 या 6 कमेटी बनी थी, और जो वेरियस पोस्ट हुआ करती थी कि उस पोस्ट का प्रेजेंट में क्या नेम है, इस टाइप का। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या था मौर्य में सिस्टम, कैसे डिवीज़न था सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और डिविजनल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनके क्या क्या नेम थे। और जो सप्तांग सिस्टम दिया गया था, मित्र एलाय जिसे बोलते हैं, दुर्ग के बारे में बात किया गया था, तो इसे सप्तांग सिस्टम दिया गया था, तो उसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देख लीजिएगा, वेरियस पोस्ट जो क्रिएटेड हुई थी उस समय, और उनका आज का नेमिंग क्या है, ये जरूर देख लीजिएगा वेरियस पोस्ट का, कि उस समय की पोस्टें जो थी उनको आज, जैसे कि उस समय के जेलर को क्या बोलते थे, आज का जैसे आप देख सकते हैं कि जो न्यायाधीश होता है उसको उस समय क्या बोलते थे। तो इस टाइप की चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन। अगर मैं बात करूँ इंस्क्रिप्शन के बारे में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैथ द फॉलोइंग के रूप में, इसको डिटेल में थोड़ा जानकारी आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते रहते हैं, स्पेशली अशोकास इंस्क्रिप्शन। तो अशोका के जो भी इंस्क्रिप्शन ही नहीं, जैसे एडिक्ट है, रॉक एडिक्ट था, पिलर एडिक्ट है, इंस्क्रिप्शंस हैं, जैसे सारनाथ इंस्क्रिप्शन हो गया आपका, पिलर एडिक्ट या रॉक एडिक्ट थे, जैसे मेरठ में, टोपरा में, लौरियान, नंदनगढ़। तो ऐसे जो भी पिलर इंस्क्रिप्शंस, रॉक एडिक्ट या पिलर एडिक्ट थे, उनके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। तो मौर्य से ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको जरूरी है, बाकी आप पूरा डिटेल में मौर्य पढ़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट इज पोस्ट मौर्य। अब पोस्ट मौर्य के बारे में बात करूं तो इसमें आपको 3 डायनेस्टी जरूर पढ़ लीजिएगा, एक शुंग वंश, एक सतवाहन वंश, एक कुशन वंश। शुंग, सतवाहन और कुशन, तो ये 3 डायनेस्टीज़ के बारे में एक ओवरव्यू ले लीजिएगा। स्पेशली अगर ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो इनके फाउंडर कौन थे, कुछ इंपॉर्टेंट अगर घटना घटी हो तो उसको पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सिक्के से रिलेटेड, मान लीजिए कॉइन रिलेटेड कोई, या इंस्क्रिप्शंस कोई रिलेटेड इनसे मिल जाए तो उसको पढ़ लीजिएगा। ये 2-3 चीज़ें आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी में आप 3, गुप्ता डायनेस्टी, या वी कैन से दैट हिंदी में गुप्त वंश जिसे बोलते हैं, तो गुप्त वंश में आप 3 चीज़ें पढ़ सकते हैं। चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ लीजिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, प्रथम के बारे में उतना पढ़ना जरूरी नहीं है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, इनको क्या कहा जाता था, बीना प्लेयर, इनके बारे में, इन्होंने कोई मिलिट्री कैंपेन किया हो, साथ ही साथ इनको किसी ने कुछ उपाधि दी हो उसके बारे में, कुमारगुप्त के बारे में, जैसे कि कुमारगुप्त ने, आपको पता होगा, नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। तो ऐसी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, इन तीनों लोगों के बारे में आप लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा।
आफ्टर गुप्ता डायनेस्टी द 9th टॉपिक इज साउथ किंगडम। साउथ किंगडम से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन जो है उनकी प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि नॉर्थ के किंगडम के बारे में हर एक बच्चा तैयार कर ले रहा है, लेकिन अभी साउथ छोड़ के जा रहा है और आयोग वही क्वेश्चन पूछता है जहां उसको पता है कि बच्चे छोड़ के जाएंगे क्वेश्चन, यहाँ से पढ़ के नहीं जाएंगे। तो इस पर प्लीज़ फोकस कर लीजिएगा, स्पेशली चोला डायनेस्टी। इन चोला चेरा पांड्या में अगर आपको बात करूँ, अगर आपके पास कम समय सकता है चेरा पांड्या जरूर छोड़ सकते हैं, मतलब जरूर नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन चोला डायनेस्टी को लीव मत करिएगा। इनके जो किंग्स थे जैसे राजराजा प्रथम राजराजा राजेंद्र, कोटुलुंग फर्स्ट, तो इनके सब के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लीजिएगा, इनके मिलिट्री कैंपेन के बारे में पढ़ लीजिएगा, इनके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट अगर घटनाक्रम हो, इनसे रिलेटेड कुछ कोई टेम्पल बनवाया हो या कोई मिलिट्री कैंपेन किया हो आउटसाइड द इंडिया से, जैसे श्रीलंका में किया था, तो इस टाइप की चीज़ें आप लोग चोला डायनेस्टी के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लीजिएगा। बाकी एक ओवरव्यू ले लीजिएगा चेरा और पांड्या के बारे में, ठीक। नेक्स्ट इज लोकल किंगडम्स। लोकल किंगडम्स में आप पाल वंश के बारे में, जिसमें आपने मतलब कि जो इनके इंपॉर्टेंट रूलर्स थे जैसे कि देवपाल, धर्मपाल, ऐसी चीज़ें, पाल वंश के बारे में, और चालुक्याज ऑफ बादामी के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक। एंड द लास्ट इज मिसलेनियस। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन सब टॉपिक्स का गुरु है। जो मैं लास्ट एक टॉपिक लिखता हूँ ना हर एक वीडियो में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने इकोनॉमी के वीडियो में बताया था गवर्नमेंट स्कीम लास्ट में, यहाँ पे मैं मिसलेनियस के नाम से दे रहा हूँ। ये मिसलेनियस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ लीव मत करके जाइएगा, ये तो सब छूट जाए या ना छूटे, बस इतनी सी बात है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, एक तो बुक्स एंड आथर्स, वेरियस बुक्स लिखी गई हैं, जैसे कालिदास ने कई किताबें लिखी हैं, भान भट्ट ने लिखी गई हैं किताबें, शूद्रका ने कई किताबें लिखी हैं, या और भी जो इंपॉर्टेंट राइटर्स थे एंशिएंट इंडिया से, हरिसेन थे, ब्रह्मगुप्त थे, आर्यभट्ट थे, तो उन्होंने कई किताबें लिखी। उन किताबों का नाम और उसके आथर ये जरूर पढ़ के जाइए। मैच द फॉलोइंग के रूप में, व्हिच आर द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड, इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो प्लीज़ इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। बुक्स एंड आथर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज रूलर्स एंड देयर कंटेम्प्रोरी। इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है कि कालिदास किसके समकालीन था, हरिसेन किसके समकालीन थे, या भान भट्ट किसके समकालीन थे, कौन किसका कोर्ट पोएट था, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इसलिए रूलर्स एंड कंटेम्प्रेरी पढ़ लीजिए। नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन, मैंने अभी पहले बताया अशोकन इंस्क्रिप्शन के बारे में। अशोका के साथ साथ जो भी और इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, जैसे एरन अभिलेख के बारे में, मानसौर अभिलेख के बारे में, या अशोका के रिलेटेड जो इंस्क्रिप्शन हैं इनके बारे में आप लोग पढ़ के जरूर जाइएगा। नेक्स्ट इज किंगडम। तो जितने भी किंगडम आपको पढ़ते समय मिले उनका एक जगह नोट बना लीजिएगा, नहीं तो मैंने ही पहले के वीडियोस में एक जगह पढ़ाया हुआ है। जितने भी किंगडम मुझे एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री में मिले हैं उनका मैंने एक जगह पूरा इकट्ठा करके उनका कंपाइलेशन किया हुआ है, विद किंगडम, देयर फाउंडर एंड द कैपिटल। ये टॉपिक क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस जरूर एग्जाम में एक दो आते हैं, जहां आपको मैच द फॉलोइंग के रूप में या करेक्ट चूज करने के, नॉट करेक्ट चूज करने के रूप में आता है। तो मेरे पिछले ही वीडियो में मैंने इसको पढ़ाया हुआ है, मैं लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप ये देख सकते हैं। वेरियस किंगडम्स, दियर फाउंडर्स एंड कैपिटल, मतलब बहुत जो भी शासक रहे हैं उनके किंगडम के बारे में, उनके राज्य के बारे में और उसकी राजधानी के बारे में आप लोग देख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो। नेक्स्ट इज अबाउट टेम्पल्स। जो वेरियस टेम्पल्स बने हैं, जैसे वेंकटेश्वर टेम्पल हो गया, मोढेरा का सन टेम्पल हो गया, कोणार्क का सन टेम्पल हो गया, केव्स हो गए, जैसे आप मोढेरा का सन टेम्पल के बारे में सुना होगा, बृहदेश्वर महाबलीपुरम के टेम्पल के बारे में, बृहदेश्वर टेम्पल्स, ऐसे कई टेम्पल्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। उन टेम्पल्स के बारे में, उसको बनवाया किसने था, ये जानकारी, किस डायनेस्टी के वो थे, या कुछ उसका इंपॉर्टेंट फीचर, जैसे कि वो किस टाइप का टेम्पल। जैसे आप लोग जानते हैं टेम्पल 3 टाइप के होते हैं, एक नागरा स्टाइल जो नॉर्थ इंडिया में फेमस है, एक द्रविडियन स्टाइल जो साउथ इंडिया का है, और एक इन दोनों का मिक्सचर दैट इज वैशारा स्टाइल। तो कौन से स्टाइल का कौन सा टेम्पल है, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी, और थोड़ा केव्स के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कुछ इंपॉर्टेंट केव्स हैं, उसमें कौन सी मंदिर प्रेजेंट है, किस धर्म को रिप्रेजेंट करती है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैसे अजंता के बारे में, अजंता केव्स के बारे में, एलोरा केव्स के बारे में, कहाँ स्थित है, कौन से शासक ने इसको बनवाया था, इसमें किस धर्म से रिलेटेड मंदिर है, या और कोई की फीचर्स है इसके बारे में, तो उसके बारे में, एलिफेंटा केव्स के बारे में, और नासिक केव्स के बारे में, नागार्जुनी हिल्स वाले केव्स के बारे में, बराबर हिल्स वाले केव्स के बारे में। तो ये सब चीज़ें आप लोग जरूर पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो दीज आर द की टॉपिक्स फॉर यूपीपीसीएस एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड जो जो की टॉपिक्स हैं वो इसमें दिया हुआ है, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मिसलेनियस। तो आप मिसलेनियस को लीव नहीं कर सकते। जो ये मिसलेनियस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 6 टॉपिक्स, ये बहुत ही ज़्यादा क्रक्स हैं, इसमें से क्वेश्चन श्योर है 100%
श्योर है कि आएगा, तो प्लीज़ इसको ध्यान देके पढ़ लीजिएगा। बाकी थोड़ा बहुत जो और टॉपिक्स हैं इनको भी देख लीजिएगा। और ये जितने भी टॉपिक्स मैंने चयन किए हैं मैंने ऐसे ही नहीं उठा लिए हैं, ये मैंने पिछले 5-6 साल, देखिए 6 साल पहले का पैटर्न जो था वो अलग था, लास्ट के 4-5 साल से पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, उसमें एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री का वेटेज थोड़ा बढ़ा है, तो उसके बेसिस पे मैंने इसको तैयार किया है। ये यूपीपीसीएस, आरओ बीओ जैसे एग्जाम जो यूपीपीएससी आयोग ने कराया है उसके बेसिस पे ये तैयार किया गया है। तो प्लीज़ इनको ध्यान देके पढ़ लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाला है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में विद की टॉपिक्स ऑफ नेक्स्ट सब्जेक्ट। जय हिंद, जय भारत।